आज मैं सुबह से मार्केट देख रहा था, तो आज कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि सो रहा था जाग रहा था। तो चलते हैं ऑर्डर बुक में। अब पहले पोजीशन में अगर आपको दिखाऊँ, मैं पोजीशन में तो 186 का प्रॉफिट दिख ही रहा है, पर अगर हम ऑर्डर्स में जाके देखेंगे ना, तो ये देखो 573 का, तो 300 समथिंग का या 400 समथिंग का कुछ लॉस ही समझ लो इसको, जो कि अपने प्रॉफिट में से गए हैं फ़िलहाल। तो पहला ट्रेड लिया था 10 बज के 24 मिनट पे, सारे कॉल के ट्रेड है पहले बात, और 33-200 की कॉल में ही थे सारे के सारे, इन द मनी थी। तो पहला वाला ट्रेड था 10 बज के 24 मिनट पे, 75 क्वान्टिटी थी। 10 बज के 24 मिनट पे पहला ट्रेड इधर ले लिया था, ठीक है। अरे हाँ, एक और चीज़, सबसे पहली बात मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ट्रायंगुलर सेटअप बन रहा था, मैं इसको देख तो रहा था और मैं ये इस पे लेने भी वाला था, बट एंड टाइम पे मुझे थोड़ा सा काम आ गया और मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा, तो इसलिए मैंने ये वाला तो मिस ही कर दिया था। तो जब मैं आया तब तक ये थोड़ा निकल चुका था हाथ से, तो मैंने अब वैसे रनिंग कैंडल में लेना ठीक नहीं समझा। मुझे इसको लग रहा था कि ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, मतलब एटलीस्ट ये 33-400 के आसपास जाके ही थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा, तो मैंने सोचा उसमें ही 12-15 पॉइंट कुछ मिल जाएंगे, तो उसमें ही अपन सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो इसलिए 10-24 को यहाँ पे इस वाली कैंडल पे ट्रेड लिया था, ये सोच के कि ये यहाँ से एक सेकेंड ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ये यहाँ से अभी निकला है, अभी ये नीचे जाएगा और यहाँ से ऊपर जाके कुछ ऐसा पैटर्न बना के कम से कम 400 तक तो पहुँच जाएगा। एसएल मैंने लगा लिया था इसके नीचे तक का, ठीक है। पर जैसे ये नीचे जाने लगा और इसने ये डबल टॉप बना दिया ना, और उसके बाद ये नीचे आने लगा, तभी मुझे लग रहा था कि अब ये नहीं काम करेगा, तो मैंने इसको यहीं पे एग्ज़िट कर दिया था यहाँ के बजाय। और देखा जाए तो ठीक ही क्या यहाँ पे, क्योंकि ये नीचे आ गया था, ठीक है। ये पहला ट्रेड तो बर्बाद हो गया था मेरा। तो पहले देखा जाए तो कि मेरा पहला ट्रेड ही बेकार हो चुका था, तो इसके अंदर मुझे नुकसान हुआ था केवल 2 पॉइंट का, ठीक है। क्योंकि वो डबल टॉप बनते के साथ ही मुझे एक समझ आ जाता है कि नहीं जाने वाला है ऊपर अब। और इसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रेड था 12 बज के 4 मिनट पे, ठीक है। 12 बज के 4 मिनट पे सेम कॉल ली थी, 100 क्वान्टिटी हो गई थी इस बारी। 12 बज के 4 मिनट पे अगर हम देखें, 12, 1, 2, 3, 4, ये रही 4 वाली। अब ये देखो यहाँ पे ये जब बनता है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पर आज मैंने यहाँ पे एक और छोटी सी भूल ये कर दी कि ये परफेक्ट नहीं बन रहा था यहाँ पे। जैसे यहाँ से आया ऐसे करके, अभी अगर यहाँ पे बनता ना ऐसे ऐसे, ये बन के फिर ये तोड़ता, तब फिर मज़ा आता। मुझे इस वाली कैंडल पे लेना चाहिए था, पर मैंने क्या किया, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया मैंने गलत आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं होता। ये जो 2 कैंडल नीचे बनी थी ना, मैंने इस वाली कैंडल पे लिया था ट्रेड, ठीक है। तो जैसे ही ये ऊपर को हो गया, मैंने यहीं पे इसको बाई कर लिया, और इसके अंदर मैंने छोटा मोटा 1-2 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया और मैं यहाँ से निकल गया। अगर हम देखें इसके अंदर 12 बज के 4 मिनट का 302 पे एंट्री, 304 पे एग्जिट, तो बहुत बेकार सा था ये, मतलब कोई लेने लायक ट्रेड नहीं था। तो पहले के 2 ट्रेड तो वैसे ही हो गए बेकार के। ये वाला चलो थोड़ा सा फिर भी मान सकता हूँ कि स्मार्ट एग्जिट थी, पर स्मार्ट एंट्री बिल्कुल भी नहीं थी इसमें। स्मार्ट एंट्री स्मार्ट एग्जिट दोनों नहीं थे, इसके अंदर कोई लॉजिक था नहीं। इसके बाद आता है 12:36 का ट्रेड। 12:36 को भी सेम कॉल स्ट्राइक प्राइस पे काम किया था, 100 क्वान्टिटी के साथ 287 पे लिया था 12:36 पे। ओके, शायद मैंने इसको यहीं पे कहीं पे बाय कर लिया होगा, यहीं पे कहीं पे बाय कर लिया होगा, और फिर ये इसके बाद ऊपर जैसे गया होगा मैंने थोड़ा सा कुछ बुक कर लिया होगा पॉइंट्स। कितने पॉइंट बुक हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट बुक हो गए जिस हिसाब की मूवमेंट, तो उसके हिसाब से 92, 87, 89, 190, अच्छा अच्छा 4 पॉइंट की तो है। हाँ ठीक है, तो मैंने उसको अर्ली एग्जिट वैसे ही कर लिया था, और ये भी बेकार ही ट्रेड था, ठीक है। तो ये वाले ट्रेड्स बेकार थे, ठीक है, ये पूरे के पूरे। अब इसके बाद ये वाला जो है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लिया था, और इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर थोड़ा अपना क्वांटिटी भी अच्छी है, एवरेज प्राइस अच्छा है, और इसके अंदर क्वांटिटी भी देखोगे सलीके से ली हुई जितनी लेनी चाहिए थी। पहले ट्रेड में देखो, पहले ट्रेड में फिर से वो थी, पर पहले ट्रेड में नुकसान हो जाने के बाद कि यार क्या हो गया, उसके बाद साइकोलॉजी ख़राब हुई, और ये देखो वो ट्रेडिंग का यही होता नतीजा। अब इसके अंदर भी क्या हुआ था ना, इसके अंदर मैं पहले ही बता दूं, 75 क्वांटिटी में मुझे 1800 रुपये तक का प्रॉफिट दिख गया था, और चार्जेस भी इतने ज़्यादा नहीं लगे हुए थे। तो टोटल लगा के चलो कि 1300 रुपये का प्रॉफिट मेरा यहीं पे बुक था, और मैं यहाँ पे दिन क्लोज करने के लिए रेडी था, पर मैंने किया नहीं। क्या करूँ, साइकोलॉजी सारी ख़राब हो चुकी थी, वही कंट्रोल में लानी है, इसलिए जर्नल बना रहा हूँ मैं। तो 12:55 पे देख लेते हैं कि मैंने क्या ट्रेड लिया था, क्या सोच के। 12:55 पे क्या बुद्धि काम कर रही थी उस दिन, उस टाइम पे। ये 12:55 की कैंडल ये है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा था कि ये यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन सी आ रही है, ये ठीक है, और ये यहाँ से नीचे से भी आ रही है ये वाली। अब ये बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, पर मुझे ये लग रहा था, ठीक लग रहा था, यहाँ से निकलेगा अब, ठीक है। तो मैंने क्या किया था,
12.55 पे ख़रीदा था और 12.58 पे बेच दिया था। 12.58 पे, 12.55 कहाँ है, 12.55 ये रहा और 12.58 ये रहा, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसने इस वाली अपने उसको क्रॉस किया था, जैसे इसने अपने इस वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे लॉन्ग होने से पहले ज़्यादा सोचा नहीं, और मैंने ऐसे लगा लिया यहाँ पे कहीं पे ओके, यहाँ पे वैसे सच बताऊँ यहीं का लगाया था मैंने। अब जैसे ये इसके ऊपर गया, और मैं री एंट्री कर लेता इसके अंदर, पहले ही बता देता हूँ। तो ये जैसे ये नीचे आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। फिर ये जैसे ऊपर गया, एक टिक मारा, मैं यहीं पे एग्ज़िट हो लिया, क्योंकि मुझे दिख गया था कि हाँ सुबह से तीन ट्रेड तो लॉस में गए हैं, अब एक ट्रेड अच्छा गया तो उसके अंदर जितना मिल रहा है पहले उतना ले लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद मेरा दिमाग ठनकता है इस वाले इस जगह पे, ये 12:44 पे, 12:44 कह रहा हूँ, 2:09 पे, 2:09 पे सेम स्ट्राइक 33,300 की कॉल पे काम किया, जो कि ATM है। इन द मनी के अलावा मैं आउट ऑफ द मनी चला गया और क्वांटिटी फिर से हो गई ये। अब ये बेकार में मैंने इतना लिया, ठीक है, इतनी क्वांटिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 2:09 पे 43 पे बाइंग हुई, 30 पे एग्जिट हुआ, तो 7-8 पॉइंट का लगा लो कि 7-8 पॉइंट का नुकसान लेके चल रहा था मैं, जो कि बिल्कुल ही अननेसेसरी था, इतना लेने की कोई ज़रूरत थी नहीं। अब देख लेते हैं कहाँ पे था, 2:09 पे, 2:09 ही था ना, 2:09 पे, 2:09 पे इस वाली कैंडल पे मैं लॉन्ग हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि ये देखो यहाँ से आ रहा था, अब मुझे लग रहा था कि ये यहाँ से जाएगा, अब लगने के चक्कर में मैंने इसको ले लिया केवल, और फिर इसको मैंने एग्जिट यहाँ पे किया था, मुझे इतना याद है, 24 पे, अच्छा 24 पे नहीं किया था, इसको 10 पे आउट कर दिया था, अच्छा ठीक है। तो मतलब ये तो और भी बेकार ट्रेड था, और भी सनकी ट्रेड था, क्योंकि ये जैसे यहाँ से ऊपर नहीं गया, मैंने इसको यहीं पे निकाल दिया था कि अरे अब तो ये नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ब्लंडर था मेरी साइड से, जो कि मैं होल हार्टेडली एक्सेप्ट करता हूँ, और इससे मैं सीखूँगा, पक्की बात है, और आप भी कुछ सीख लेना अगर सीखना हो तो। और इसके बाद 14:11 पे एक और 240 पे एंट्री लेके 238 पे एग्जिट कर दिया, और इसके अंदर 150 क्वांटिटी हो गई। देख लो कितनी साइकोलॉजी ख़राब हो चुकी थी, और शुक्र है यहाँ पे केवल 2 ही पॉइंट का लॉस हुआ है, क्योंकि ये अगर ज़्यादा होता तो फिर टोटल ज़्यादा ही लॉस हो जाता, जो कि अच्छा नहीं हुआ। प्रॉफिट से लॉस में आने से बुरी फीलिंग और क्या ही हो सकती है। तो मैंने देखने के लिए अगर देखा जाए तो फिर दिख तो रहा है कि प्रॉफिट में, पर एक्चुअल में ये लॉस में ही है, क्योंकि ये -300 का है। -300 का लॉस भी कभी कभी ज़्यादा खटकता है, और कभी कभी 3,000 रुपये का लॉस भी हो जाए तो भी उतना बुरा नहीं लगता। ये सब माइंडसेट का खेल है, और ये माइंडसेट का खेल ही ऐसा है कि इसको सीखने में बहुत टाइम लगता है। तो ये मैं थोड़ी अपनी बकवास बंद करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि 14-11 को क्या किया था मैंने। 11 का 11, ये देखो, अब इसके नेक्स्ट वाली कैंडल जैसे इसके ऊपर गई, बस साइकोलॉजी ख़राब हो रखी थी ऑलरेडी, और इसके ऊपर मेरा बंदर जैसा मन इसके ऊपर आ गया, और मैंने इसको बाय कर लिया। अब इसके बाद ये धीरे धीरे करके देखो कैसे लालच में ला रहा था, यहाँ तक गया, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, फिर ये नीचे आया, फिर धीरे धीरे करके फिर यहाँ पे गया, फिर नीचे आया, और ये जो जब नीचे आया ना, ये इस वाली कैंडल में मैंने इसको एग्जिट कर दिया। ये मुझे याद था कि मैंने इस वाली कैंडल पे एग्जिट, कैसे इसने सीधे ऊपर जाके एक अच्छा सा हाई लगा दिया था। थोड़ी सी देर की बात और थी, केवल 5 मिनट की बात और थी, इतनी देर तक मैं रुका रहा, इसका कोई फल नहीं मिला, सब कुछ पानी में गया मेहनत। अगर ये ऊपर तक टिक मार देता तो मैं भी 1500 रुपये के प्रॉफिट में ही होता, और तो कुछ नहीं। तो फिर इसके बाद ये नीचे गया, और मैं पक्का यहाँ पे एग्जिट कर लेता, मुझे पता ही है, ठीक है। ये इस बात के बारे में पक्का श्योर होता हूँ कि पहली कैंडल जो टिक मार देती है अच्छा खासा, मैं उसमें एग्जिट कर देता हूँ। ये मुझे ज़्यादा वो रहता नहीं है पहला, क्योंकि ऑलरेडी मैं लॉस में चल रहा था, ये टिक मार देती तो केवल साइकोलॉजी बचाने के लिए, पर ऑलरेडी साइकोलॉजी पूरी ख़राब हो चुकी थी, तो उससे अब हम कुछ कर नहीं सकते, इससे बस सीख सकते हैं। अब मैं इसका कुछ वो बुरी फीलिंग्स लेके नहीं जा रहा, मैं बस कुछ अच्छे माइंडसेट से ही जाऊँगा आगे। कल एक्सपायरी है वैसे ही मंथली, अच्छे से एनालाइज़ करूँगा और अच्छे ट्रेड्स ही लूँगा केवल। अब अच्छा काम ही करना है, ये सब अब फालतू में बच्चों वाले काम नहीं करने हैं, क्योंकि अगर ये ऐसे बच्चों वाले काम करते रहो तो कभी ज़िंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। तो इसी के साथ यही थी आज की वीडियो। आई होप कि कुछ सीखने को ही मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, बाय।